नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना संकट के बीच हमारे देश में जिंदगी को ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अनलॉक में छूट का दौर जारी है। बाजार से लेकर मंदिर तक तमाम गाइडलाइंस के साथ अब खुलने लगे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बीच कोरोना का खतरा अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। लापरवाही आपकी हमारी जान को खतरे में डाल सकती है। बिहार इलेक्शन हो या त्योहारों का मौसम, धीरे धीरे लोगों में कोरोना का खौफ और डर कम होता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। जिंदगी से हमें नहीं खेलना है, कोरोना से डरना है। बिहार की चुनावी रैलियों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की टूटती धज्जियां, लेकिन याद रखिए कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों की तैयारी, लेकिन सावधान रहिए, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना संकट के बाद अब तक के सबसे बड़े चुनाव आयोजन बिहार इलेक्शन का हाल देखिए। पार्टी कोई भी हो, लेकिन चुनावी रैलियों में सैलाब उमड़ा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक सब नदारत है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। न कोरोना का खौफ, न चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की चिंता और न ही मौत का डर। सियासत के बीच दांव पर सांस लगी हुई है। बिहार में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। रोजाना 1100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 990 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार की कोरोना की वजह से मौत हो गई। 2 दिन पहले पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा था। ऐसे में सियासत के नाम पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, जब चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर तमाम गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, तो फिर उनकी अनदेखी क्यों? नामांकन में उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। उम्मीदवार समेत 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। रैलियों में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी है। देश में रोजाना कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोरोना को लेकर लापरवाही हर कहीं देखने को मिल रही है। पंडाल से लेकर मंदिरों तक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की ओर से पूजा और रामलीला जैसे आयोजनों की छूट मिली, लेकिन उसके साथ ही तमाम नियम शर्तें भी लागू की गयी, लेकिन खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये लापरवाही उस वक्त हो रही है जब यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लौट रही है। कई देशों में दोबारा लॉकडाउन लग रहा है। वहीं भारत के लिए भी कई एक्सपर्ट कोरोना के सर्दियों में बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में अपनी जान के साथ खिलवाड़ क्यों? आर्थिक हालात को देखते हुए अनलॉक का दौर जारी है। बाजार खुल गए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानी कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, जिसके साथ लापरवाही काफी महंगी पड़ सकती है। खतरा अभी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो। खतरा अभी बिल्कुल भी टला नहीं है। हमें बचकर रहना है, जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना है। लेकिन बिहार चुनाव में और त्योहारों के मौसम में यह सब हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कितना खतरनाक है कोरोना, कैसे हमें बचना होगा? डॉक्टर राजेश पारेख, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ तमाम और मेहमानों में अपराजिता जी सारंगी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, अभिषेक दत्त जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, जेडीयू नेता प्रवक्ता। आप सभी का बहुत धन्यवाद और स्वागत। डॉक्टर राजेश, कितना खतरनाक है अभी कोरोना? हमें उनसे डरना है या नहीं, उससे डरना है या नहीं? राजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर वली, यही सवाल आपसे। बाहर निकलने पर यह लगता है, और खासतौर से बिहार में अभी जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, लग रहा है कि कोरोना को डॉक्टर वली लोग भूल चुके हैं। क्या हमें भूल जाना चाहिए या डरना चाहिए अभी? आपने बहुत अच्छा कैप्सूल बना के दिखाया, उसमें सब चीज की समरी हो गई और बिहार के इलेक्शन को त्योहारों के साथ जो जोड़ा है ये बिल्कुल सच्चाई है। जिंदगी से हमें नहीं खेलना है, ये आपकी टैगलाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे पास, सबके पास आज ये कोई नहीं कह सकता कि नॉलेज नहीं है कोरोना की और कोरोना से बचने की।
लेकिन जब कहीं ना कहीं इस पे अमल करने की बात आ जाती है तो हम एक मजनू जैसा रवैया अख्तियार कर लेते हैं, भूल जाते हैं, घर से बाहर 1 और 1 11 हो जाते हैं जाके। हम घर से तो ये शायद सोच के निकलते हैं कि हमें बाहर जाके मास्क लगाना है, दूर रहना है, लेकिन जब हम भीड़ में खो जाते हैं या चुनाव के उपलक्ष्य में, उत्सव में जब हम खो जाते हैं तो हम शायद भूल जाते हैं कि हवा में जो अदृश्य कोरोना है, जो हमारा अदृश्य दुश्मन है, वो हमको घेरे हुए है और उसका मात्र बचाव जो है वो ये है, मास्क है और ये वाला मास्क है। ये दोनों चीजें मैंने कहा मास्क इज मेरा अपना सुरक्षा कवच, M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। और मैंने कल से इसमें मच्छरदानी भी जोड़ दी है, डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह मलेरिया जो चल रहेगा, तो ये मेरा अपना सुरक्षा कवच तो मुझे हमेशा साथ रखना है, एज मेरा संरक्षण, एज मेरा गाइड, एज मेरा बेस्ट फ्रेंड। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना से अब जो लड़ाई है वो चुनाव के पैटर्न पे लड़नी है, वैक्सीन को हमें चुनाव के पैटर्न पे बांटना है। इसका मतलब हमारे देश का चुनाव बहुत ही पैटर्न, बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, मजबूत है। उस चुनाव के पैटर्न को कोरोना से कंपेयर किया गया है, तो हमको कहीं भी कोरोना को नहीं भूलना है। टेम्परेचर चेकिंग, टाइमली सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ दी पोलिंग प्लेसेस, इस सब का ध्यान रख रहा है चुनाव आयोग। और हमको भीड़ नहीं जुटानी है, बस एक बड़ा काम ये करना है और मास्क लगाना है, मेरा अपना सुरक्षा कवच। बहुत अच्छी परिभाषा, डेफिनेशन मास्क की आपने दी है डॉक्टर वली, और हम चाहते हैं कि ये सब हमें याद भी रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश। ये सवाल हम आप इससे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जानते हैं, सब जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि आप कहेंगे कि नहीं अभी खतरा कम नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे इस वक्त राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं वो सुने इसे अच्छी तरह से, क्योंकि अगला सवाल उन्हीं पर है। उन्हीं की वजह से कार्यक्रम हो रहा है। बिहार में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कितना खतरनाक है डॉक्टर राजेश जी? ये जो लहर है ना कोरोना वायरस की, ये एक तो ये पहली लहर है, तो हमको दूसरी लहर के बारे में सोचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लेकिन अभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमको पहले ये पहले लहर से मुकाबला करना है, और ये लहर में ऊपर नीचे थोड़ा होता है, तो कुछ दिन जरा कम लगेगा और कुछ दिन बढ़ भी जाएगा। हमारी सावधानी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। हमको ये इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर वली बोल रहे थे कि अभी हमारा मुकाबला कोरोना वायरस से चालू है और वो बिल्कुल कम नहीं हो सकता। अपराजिता जी, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर वली की बात आपने सुनी, और इन दोनों के अलावा भी अपराजिता जी, ये सच्चाई है कि दुनिया के कई सारे देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, फिर से पाबंदियां सख्त की जा रही हैं, हमारे देश में अनलॉक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक दलों की, नेताओं की, प्रवक्ताओं की, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को समझाएं और कम से कम रैलियों में कुछ ऐसा करें कि कोरोना बढ़ने का खतरा अपराजिता जी ना हो, जो कि बिहार में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आप लोगों की वजह से कोई भी इस तरह की जागरूकता नहीं पैदा की जा रही है लोगों के बीच? आप सबको नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना से डरना नहीं है, एहतियात बरतना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात आप लोगों ने बार बार सुनी है। उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक दवा नहीं आ जाती है, तब तक हमें 3 चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो बिहार में आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता एहतियात बरत रहे हैं पीएम की बात मानकर। अपराजिता जी, मैं कह दूं, जन सचेतनता का विकास हम सबको मिलकर करना होगा, सामूहिक जिम्मेवारी है। देखिए, प्रशासन, शासन और सब तरह के जो भी राजनीतिक दल, क्या बीजेपी बिहार में, सबको ये करना होगा। क्या बीजेपी बिहार में, अपराजिता जी, आपके नेता रैलियों के दौरान, सभाओं के दौरान, वोट मांगने जाने के दौरान क्या इन बातों का ख्याल रख रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूं कि विकास का काम बंद नहीं होता है। लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है चुनाव। चुनाव बंद नहीं हो सकता है, विकास के कार्य बंद नहीं हो सकते हैं।
जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक दवा नहीं आती है, हमें एहतियात बरतने हैं। पराजिता जी, आप बता दूं, आप नहीं, इसी क्या संदर्भ क्या में मैं आपको कह दूं, अरे मैं कहना बिहार में चाहती क्या, हूँ, अच्छा बिहार में आपको लग रहा है, बिहार में आपको लग रहा है कि बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है मुझे चुनावी रैलियों में? मुझे सुन लीजिए, मुझे 2 मिनट का समय दे। जब आपने प्रश्न किया है तो मुझे उत्तर देने का भी अधिकार है। मुझे सुन लीजिए, मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार में अगर आप कोरोना के प्रबंधन के आंकड़े देखें या आप सिचुएशन देखें, आप परिस्थिति देखें, तो पता चलेगा कि बिहार देश में बहुत सारे राज्यों से बहुत आगे है। अरे अपराजिता जी, हम उस राज्य से आगे हैं, वहाँ कम, हमारे यहाँ कम कोरोना है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, तमिलनाडु में ज्यादा है। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे कैसे बात चलेगी? क्या आप तस्वीरें देख पा रही हैं? क्या आप नहीं देख रही हैं कि जबरदस्त सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, एक मोटरसाइकिल पे 3-3, 4-4, 5-5 लोग। ये देखिए, ये सामूहिक जिम्मेवारी है, केवल भारतीय जनता पार्टी की। अरे आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही हैं? दल जो शासन कर रहा है उसकी जिम्मेवारी नहीं है। आप कैसे निभा रही हैं अपनी जिम्मेदारी? ये सबकी जिम्मेवारी है, हम सबको एहतियात बरतना है। बिहार अच्छा प्रबंधन कर रही है, अच्छा मैनेजमेंट कर रही है बिहार में नीतीश की सरकार, और मुझे लगता है कि इसमें कोई जन सचेतनता विकास की जरूरत है, जो मुझे लगता है रैलियों में कहा जाए या किया जाए। लेकिन कोरोना है इसलिए लोकतंत्र का इस उत्सव को बंद तो नहीं किया जा सकता, विकास के कार्य को बंद नहीं किया जा सकता है। उससे किसने इनकार किया? किसी ने इनकार नहीं किया। चुनाव होने, उससे किसी ने इनकार नहीं किया। मैम, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, आप सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दे रही हैं। मृत्युंजय जी, आरजेडी के नेता प्रवक्ता होने के अलावा मृत्युंजय जी, एक बिहार के देश के नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि हम गड़बड़ कर रहे हैं? चुनाव प्रचार के दौरान, रैलियों के दौरान कहीं ना कहीं हम कोरोना की अनदेखी कर रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। मृत्युंजय जी, देखिए, निश्चित रूप से सईद जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर के बिहार में चुनाव है, आप जान रहे हैं, और हमारी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव आयोग को ये पत्र लिख करके आगाह किया था कि अभी इस कोरोना के काल में जो व्यवस्था है उसमें अभी आप चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं। जान है तो जहान है। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था चुनाव तो फिर होते रहेंगे, फिर हो जाते, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इस तरह से, बिहार बीजेपी के लोगों ने और जेडीयू ने इस तरह से हाय तौबा मचाया चुनाव के लिए। उन्हें लगा कि राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ये हो जाएगा। जान को खतरे में डालकर बिहार की 12 करोड़ जनता के जान को, और उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि हम चुनाव कराइए, ये बात तो ठीक है, तैयार है। मृत्युंजय जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा था पहले, ये बात सच है। ये हम उठाने भी वाले थे, अजय जी से भी पूछना भी चाहते थे। नहीं, लेकिन सर, आप क्या कर रहे हैं? आपके राजनेता, आपके नेता क्या कर रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? तेजस्वी जाते हैं तब क्या होता है? क्या तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या तब मास्क लगाया जा रहा है? सईद जी, हमने हर सभा में तेजस्वी जी ने पहले अपील जनता से तेजस्वी जी ने किया है कि आप मास्क लगाइए, दूरी बनाकर रहिए। लेकिन कैसी बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी? कैसी बात कर रहे हैं? तेजस्वी के साथ चाहे वो नामांकन भरने अपने भाई का जाएं, चाहे वो दूसरी सभाओं में जाएं, देखिए आप आसपास इतने लोग हैं, आप बोल रहे हैं उन्होंने दूसरों से अपील की है। जब वो अपने पास अपने लोगों को दूर नहीं रख सकते, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, तो दूसरे लोगों को, जनता को क्या बताएंगे? मृत्युंजय जी, सईद जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता इस तरह से उत्सुकता में, उत्साह में, ये बिल्कुल ही नियमों का पालन नहीं कर पा रही है। इसका जो खतरा है, हम लोग को लग रहा है कि जिस तरह से बिहार की जनता को मौत के मुंह में ठीक दे करके आप जिस तरह से उनके जान के खतरा पर ये चुनाव करा रही है चुनाव आयोग, इसके लिए सीधे तौर पर जेडीयू और बिहार बीजेपी जिम्मेवार है। हम लोग अच्छा, ठीक है, एक सेकंड मृत्युंजय जी, आपको रोकना चाहेंगे। अजय आलोक जी,
अजय जी चलिए ठीक है भाई, चुनाव होना जरूरी है, लाजमी है, महापर्व है। आपने विपक्ष की बात नहीं मानी, आरजेडी की बात नहीं मानी मृत्युंजय जी की, चुनाव करवाना भी जरूरी है, सही बात है। सरकार कैसे राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। लेकिन क्या अजय जी हमें देशवासी, बिहारवासी होने के नाते यह विचार विमर्श नहीं करना चाहिए कि चुनाव अगर करवाए भी जाएं तो कोरोना से बचें, क्या गाइडलाइंस हों, किस तरह से प्रचार करें, कैसे लोगों को बचा पाएं और चुनाव भी हो जाएं और कोरोना से भी बच पाएं। अजय जी। निश्चित तौर पे सही जी, सोच यही थी। लेकिन अभी आपके सामने बिहार के राजनीतिक कोरोना चुनाव से डर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि राजनीतिक कोरोनाओं के समाप्त होने का दिन है 10 नवंबर, और जनवरी फरवरी से हम इस कोरोना को भी समाप्त करने की दिशा में देश अग्रसर हो जाएगा जब वैक्सीन आ जाएगी। बहरहाल चुनाव आयोग ने निश्चित ये तय किया कि बिहार में चुनाव करवाने हैं, और जब चुनाव आयोग ने सब राजनीतिक दल से विचार विमर्श किया तो उसमें हमारी सहमति थी कि अगर निश्चित गाइडलाइंस के तहत अगर चुनाव बिहार में करवाए जाएं और कोरोना गाइडलाइंस के तहत विशेष इंतजाम करवा के करवाए जाएं तो ये एक पहल होगी, और देश भर में ये चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव के शक्ल में, चाहे बिहार में आम चुनाव की शक्ल में। आपकी सरकार ने अजय आलोक जी चुनाव के मद्देनजर कोई ऐसा जागरूकता अभियान, कोई ऐसा कार्यक्रम? मैं बता रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ उस पर। सही जी, देखिए ऐसा है कि चुनाव गाइडलाइंस के तहत, कोरोना गाइडलाइंस के तहत चुनाव हो रहे हैं, उसके तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की सभा हुई थी गया में। चुनाव गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, पूरी की पूरी आयोजकों पे एफआईआर दर्ज की गई और उन पर जवाब सवाल तलब किया गया। पूरा प्रशासन सजग है कि ये गाइडलाइंस किसी तरह से पालन हो, लेकिन तब भी ये सच्चाई है कि ये तब भी मतदाताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस को तोड़ता है, जो हम सब राजनेताओं के लिए एक चिंता का विषय है। और हम लोग तो अपनी सभाओं में, चाहे नीतीश कुमार की सभा हो, चाहे हमारे अन्य नेताओं की सभा हो, हम लोग सोशल गाइडलाइंस का ही पालन कर रहे हैं। 2 फीट की दूरी पर कुर्सियां रखी जा रही हैं। लोगों से अपील करते हैं कि खड़े मत होइए, मास्क लगा के आइए। हमारे नेता, शायद ही कभी आपने नीतीश कुमार को बगैर मास्क के देखा हो। बाकियों की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को दोषारोपण भी नहीं कर रहा हूँ कि इनके कारण कोरोना फैल रहा है और हमारे कारण कोरोना का बचाव हो रहा है। ऐसे समय में किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन करना, चाहे वो आईपीएल का क्रिकेट मैच हो, चाहे आपका ये चुनाव हो, चाहे आपके आने वाले त्योहार हो, तो ये सब में कोरोना बढ़ने का खतरा निश्चित रूप से रहता है। अजय जी एक बात तो बहुत अच्छी है, चलिए आपने कम से कम बहुत ईमानदारी से ये माना कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपको केस करना पड़ा आयोजकों पर, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी माना कि भाई हमें सब मिलकर हमें चुनाव भी करवा लेना है, लेकिन लोगों को बचाना भी है। यही बात होती है, सभी राजनीतिक दलों को इस तरह से सोचना चाहिए। डॉक्टर राजेश, अब जब एक सेकंड, 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए। अभी राजनीतिक कोरोना कुछ बोलेंगे ना। अजय आलोक जी डॉक्टर हैं और इस तरह की भाषा आपके चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं। राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा दल है बिहार में, ये कह रहे हैं हमें कोरोना है। ये मानसिक दिवालियापन का शिकार अच्छा ठीक है, गंदे नाली, ठीक है, वो तो 10 तारीख को, अरे 10 तारीख को पता चल जाएगा। इसी तरह के बात करेंगे और क्या जनता को संदेश देंगे, अब बताइए। अरे आप लोग राजनीतिक कोरोना पर बचाव। अच्छा एक सेकंड मृत्युंजय जी, अजय जी एक सेकंड मृत्युंजय जी, हो गया। अरे हम अभिषेक जी, 15 साल से बिहार में संक्रमण खत्म ही नहीं हो रहा है। अभिषेक जी देखिए, ये राजनीतिक चर्चाएं हर रोज होती हैं, लगातार होंगी, मृत्युंजय जी हमेशा होंगी। अभिषेक जी के पास चले जाएं, उनका रिएक्शन नहीं आया अभी। बड़े कोरोना है ये लोग, गाली देते हैं। छोटा कोरोना, बड़ा कोरोना नहीं। ये जेडीयू कोई पार्टी है? अच्छा मृत्युंजय जी, जनता दल यू का मतलब जनता का दमन, उत्पीड़न। अरे 15 साल का संक्रमण खत्म नहीं हो रहा है भाई। ये क्या जेडीयू कोरोना है? ये खुद कोरोना संक्रमित बिहार की जनता को कर रहे हैं। हो गया के ढेर पर इन्होंने चुनाव कराने का अनुरोध किया। हो गया इनको पता था राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। चुनाव से भाग जाइए।
अच्छा मृत्युंजय जी, अजय जी, हम यहाँ पर इस राजनीतिक बहस से कहीं ज्यादा अगर इस बात पे मृत्युंजय जी चर्चा करें कि चुनाव कैसे हो जाएं, बिहार के लोगों को कोरोना से आप कैसे बचा पाएं, कम से कम खतरा हो, 2 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, 1000 के लगभग मौत हो चुकी है बिहार में। मृत्युंजय जी गंभीरता को समझिए। मृत्युंजय जी 1 सेकेंड सर प्लीज। मृत्युंजय जी बस, हम नहीं चाहते आपकी आवाज बंद करें। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी हो गया। देखिए अजय आलोक जी खुद कोरोना से लड़कर अभी आए हैं, हमें गंभीरता को समझना चाहिए। जनता को ये राजनीतिक दल को कोरोना नहीं कह सकते हैं, इनको माफी मांगना चाहिए। अभिषेक जी किस तरह से चुनाव प्रचार भी हो जाए, चुनाव भी हो जाए और बिहार के लोगों को कोरोना से बचा भी लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रैलियों प्रचार के दौरान ये कोरोना और ज्यादा फैल जाए। अभिषेक जी, आपकी पार्टी क्या कर रही है? सही जी 30 जनवरी को WHO ने कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा था और उसके 55 दिन बाद मोदी सरकार ने देश के अंदर लॉकडाउन को उन्होंने अनाउंस करा था। इस बीच भले ही 24 तारीख को फरवरी को नमस्ते ट्रंप हो, भले ही मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी हो, और वो सारे कदम जो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर सकते थे और देश को कोरोना से बचा सकते थे, उसमें कुछ भी सरकार ने पीछे चले गए। आप बिहार की बात कीजिए, अभी चुनाव हो रहा है, अभी बात कर लीजिए प्लीज। अभी आज आपको एक माध्यम मिला है, एक बहुत बड़ा माध्यम मिला है, इस माध्यम से बिहार की जनता को संदेश आप दे सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो सरकार की जो सीरियसनेस कोरोना के प्रति होनी चाहिए थी, जो महाभारत से शुरू होकर रामायण तक आ गई है, दिखाता है कहीं ना कहीं सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए कोई तैयारी इस देश में अब तक नहीं करी है। रही बात बिहार की, मैं सुन रहा था भी आलोक भाई की बात सुन रहा था, ये सच है कि आलोक जी की रैलीज में पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि लोग नीतीश कुमार जी को देखना ही नहीं चाहते, उनसे मिलना ही नहीं चाहते। 15 साल जिस तरीके से इन्होंने बिहार में जो बिहार का बुरा हाल नतीजा इनके सामने आ रहा है। अभिषेक जी, ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो आप उन्हें भड़का दें कि भैया अगर आप नहीं जाओगे, अगर आप एक कुर्सी छोड़कर बैठोगे, अगर आप ज्यादा भीड़ लगा के सभा में नहीं जाओगे तो हम सोचेंगे कि किसी भी पार्टी को, फलां पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। उनके साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग लोग कर ही रहे हैं, उसका कारण है जिस तरीके से इन्होंने कोरोना काल में भी काम करा। राजनीति कर रहे हैं आप पूरे नॉर्थ इंडिया में, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। देखिए जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से पैदल चल के बिहार गया, इसका मतलब ये हुआ अभिषेक जी कि आप बिहार में जब रैलियां कर रहे हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने नहीं देंगे। आप बोलेंगे भीड़ लगा कर आओ, आप बोलेंगे कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए आप आइए, आप मत लगाइए मास्क, मत कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग। अभिषेक जी, इनके प्रवक्ता बन के मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए अपनी बात। नहीं तो आप बताइए ना, डिस्टेंसिंग आप इनके प्रवक्ता, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का, आप मेरे मुंह से मेरे को बोलने तो दीजिए। आप इनका प्रवक्ता बन के मत बोलिए ना भाई साहब, आप मुझे बोलने दीजिए। अगर आज बिहार के अंदर आज बिहार के अंदर कांग्रेस के नेताओं पे केस होता है, भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है कुछ नेताओं पे इन्होंने केस करा हो, बाकी सबको ये रेड कार्पेट वेलकम करते हैं। भले दिल्ली और मध्य प्रदेश में जो विपक्ष के लोग अगर कुछ भी हल्का सा भी कोई प्रोग्राम करना चाहते तो उनके ऊपर धाराएं लगाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी सरकार ने क्या प्रबंध करे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेके? कितनी वहां पे जो रैलीज होती है उसमें क्या ये स्क्रीनिंग करते हैं? क्या वहां पे लोगों की थर्मल स्कैनिंग हो, क्या थर्मल चेकिंग हो रही है? किस तरह से रैलियां कर रही है कांग्रेस, किस तरह से चुनाव प्रचार बिहार में कर रही है अभिषेक जी? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अब से नहीं 2 महीने पहले से वर्चुअल रैली शुरू करी हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कनेक्ट करे। यह जरूर है कि कांग्रेस की रैलीज में और तेजस्वी जी की रैली में लोग निकल के आ रहे हैं क्योंकि वो परेशान है, परंतु हमारे यहाँ पे भले वर्चुअल मीटिंग हो, भले लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यहाँ तक कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, हम अपने वर्कर्स को मास्क दे रहे, सैनिटाइजर दे रहे, ताकि अगर आप बाहर भी निकले तो सारी सुरक्षा जितने भी कदम है उनको उठाइए। क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर और नॉर्थ इंडिया में कोरोना को बढ़ते हुए देखा है। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना केवल और केवल सरकारी तंत्र फेलियर की वजह से फैला है, वो चीज हम बिहार में नहीं चाहते। पूरी कांग्रेस पार्टी की ये पूरी क्लियरली एक सोच है कि हम अपने वर्कर्स का पूरा ध्यान रखें, जो लोग हमारी रैलीज में उनका भी ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात, ये बाकी बहुत अच्छी बात है और सभी राजनीतिक दल को ऐसा करना चाहिए। हाँ, सरकार की भी जिम्मेदारी है। अजय आलोक जी ने बताया कि क्या क्या किया, केस भी किए उन्होंने। ठीक है, आप आगे और सवाल पूछिएगा। डॉक्टर राजेश, ऐसे अवसर पर
जब चुनाव करवाना ही है, तारीखें आ गई हैं, 10 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, उससे पहले ये चुनाव संपन्न भी होना है, तो आज आप और डॉक्टर वली इन राजनेताओं को और बिहार की जनता को किस तरह से कोरोना से बचने के लिए कहेंगे चुनाव के माहौल में? जी, पहले तो मैं जनता से ये कहूंगा कि कोरोना से इतना डरना नहीं चाहिए जितना हमको इन व्यक्तियों से डरना चाहिए जो आंखों पे मास्क लगा के मुंह खुला रख के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और किसी का सुनते भी नहीं है। इनसे हमें को बहुत ज्यादा खतरा है, कोरोना से भी। देखिए, अभी परसों ही न्यूजीलैंड में जो चुनौती हुई थी उसका रिजल्ट आ गया। वहां जसिंता आर्डन ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी जीत ली है जैसे न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, मगर कोएलिशन जो आ गई है। क्यों आ गई है और क्यों जीत गई है? क्योंकि उनका पूरा ध्यान लोगों पर था, उनकी तंदुरुस्ती पर था। उन्होंने ठीक तरह से कोरोना वायरस से जीत लिया और फिर लोगों ने खुद उनको जाके चुनाव दे दिया। मार्च महीने में आप देखिए स्पेन और पोर्चुगल में कितना फर्क था। मार्च महीने में इंटरनेशनल लेबर डे था, तो उस दिन राइट साइड से प्रोटेस्ट रैली निकली। राइट साइड से प्रोटेस्ट हुआ तो इलेक्शन के लिए लेफ्ट साइड से प्रोटेस्ट हुआ और थोड़े ही दिनों में इतना फैल गया स्पेन में, इतनी मौत हो गई। तो जैसे लोग कोरोना पे ध्यान नहीं रखेंगे और हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोरोना वायरस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारा ध्यान एक दूसरे पे है, वायरस पे नहीं है। जब समझो चीन से लड़ाई हुई और हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहे तो दिल्ली जरूर पहुंच जाएंगे। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो भी बोले, अपने नेताओं जितना भी जोर जोर से चिल्लाए, हमको हमारे हालत पे, हमारे परिवार के हालत पे ध्यान रखना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए और फिर कान में कुछ भरना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब चिल्लाते रहते हैं ना तो फिर हमको उतना सरदर्द नहीं होता। ठीक है, ठीक है डॉक्टर पारेख। डॉक्टर वली, क्या करें बिहार के लोग और राजनेताओं को भी हमारे सलाह दे दीजिए कि वो भी क्या करें ताकि बिहार जो है वो कोरोना से इस चुनाव के दौर में बच सके, बिहार के लोग बच सके बेचारे। बिहार के लोगों की जो इंटेलिजेंस है उसको मैं सलाम करता हूँ। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देता है इंडिया को। बिहार ने राजेंद्र बाबू जैसे लोग दिए। नीति आयोग ने अभी कहा है कि विंटर यानी जाड़े की ऋतु में कोरोना की सेकंड वेव आ सकती है। तो ये सबको पता होना चाहिए। डॉक्टर वली, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन हम जैसे ही लौट कर आएंगे तो फिर से डॉक्टर वली के पास जाएंगे। बिहार में चुनाव प्रचार जबरदस्त चरम पर है, जोरों पर है, लेकिन बिहार के लोगों को अपने आप को कोरोना से बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ जाएं। जिंदगी से मत खेलो क्योंकि कोरोना है। चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हैं विधानसभा के, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, त्योहारों का सीजन है, मार्केट खुल गए हैं, अनलॉक लगातार देश हो रहा है, सिनेमा हॉल तक खुल चुके हैं, लेकिन जिंदगी से नहीं खेलना है। डॉक्टर वली, हमने आपको रोक दिया था ब्रेक की वजह से। कैसे बिहार मध्य प्रदेश के लोग इस चुनाव में, और खास तौर से ये त्योहारों का भी मौसम है, मार्केट्स में निकल रहे हैं लोग, खरीदारी कर रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है धीरे धीरे, कैसे बचें? त्योहार, चुनाव और जाड़ा, सर्दी भी जोड़ना पड़ेगी इसमें। देखिए, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के चुनाव की। मैंने और जगह के भी चुनाव देखे, साउथ कोरिया, बल्गेरिया, फ्रांस। तो न्यूजीलैंड में भी हमारा देश इन सब देशों से बहुत ज्यादा समझदार है और समझदारी का परिचय अब हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने कर को नीचे लाया है अभी इस हफ्ते में और उसको अब हम ऊपर नहीं जाने देंगे। और हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सब अगर मास्क लगा के आएंगे तो उनके जूनियर्स और प्रजा भी मास्क लगाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग करेगी, सैनिटाइजेशन टाइमली होगा। इसके लिए अलग से बजट रखा गया है, मुझे बताया गया और मैंने देखा भी, आपकी न्यूज पे भी देखा। टेम्परेचर चेकिंग का भी हिसाब किताब रखा जाएगा। डिसइंफेक्शन ऑफ द पोलिंग प्लेसेस के लिए ये सजेशन है, चुनाव आयोग ने इसके लिए हिदायत दी है। आवरली विंडो, एक चीज हम कर सकते हैं कि वोटर्स के मोहल्लों के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से आवरली विंडो रखें ताकि 2 घंटे में एक मोहल्ला निमट जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भीड़ भी नहीं इकट्ठी होगी। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन हो, जो पेशेंट्स हैं या टीचर्स हैं या चुनाव में जिनकी ड्यूटी है उनके लिए, जैसे कि चुनाव आयोग करता रहा है जी। और सवेरे जाएं वोट करने, जल्दी से अपना काम करके आ जाएं। और कैंपेनिंग वर्चुअल हुई है हमारे यहाँ और बहुत कामयाब हुई है।
और मीटिंग में तो आप संख्या रखिए ही नहीं, आप कहिए कम से कम लोग आए तो अच्छा रहेगा, तो कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। और इलेक्शन कमीशन की सारी गाइडलाइंस, बस सबसे सीनियर लोग मास्क लगा लें तो बाकी लोग खुद मास्क लगा लेंगे। हम लोग और बिहार में ढाटा बहुत बांधा जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिमोन्स्ट्रेट किया एक आम आदमी के लिए ढाटा, फेस कवर, मास्क लगाना और अपने को साफ सुथरा रखना, गमछा। और ये जो हमारा त्योहार है, नवरात्रि का त्योहार, सफाई भी सिखाता है। इसमें हम मच्छर से भी बच सकते हैं, कोरोना से भी बच सकते हैं। और मेरा अपना सुरक्षा कवच मास्क, याद रखिए। अच्छी डेफिनेशन है डॉक्टर साहब, बार बार आप बता रहे हैं उसे। हमारे देखिए मृत्युंजय जी भी हंस रहे हैं। हमारे सारे जो राजनीतिक मेहमान हैं, प्रवक्ता हैं, आज आपको मौका, अजय जी, मृत्युंजय जी, अपराजिता जी और अभिषेक जी, कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर्स की राय आप लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेश, आप सभी हमारे नेताओं को, प्रवक्ताओं को भी बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल्द से जल्द हम वैक्सीन लाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के हर व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ठंड बढ़ेगी धीरे धीरे और जाड़े में, सर्दी में ज्यादा कोरोना बढ़ने का खतरा आप भी जता चुके हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ ये बात कर चुके हैं। कैसे बचा जाए और खासतौर से त्योहारों, चुनावों के मौसम में? जी, मैं तो पहले अपने सब नेताओं से एक प्रार्थना करता हूँ, जैसे हम एक दूसरे को कभी भी फोन करते हैं तो फोन पे पहले ही मैसेज आ जाता है कोरोना के बारे में। अगर हर नेता भाषण देने के पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए कोरोना के बारे में बात करेगा, सब लोग को बोलेगा देखो आप मास्क पहनो, ऐसे हाथ धो लो, और अगर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन में ये लगा दे कि हर भाषण के पहले जैसे टेलीफोन पे मैसेज आता है वैसे हमारे नेताओं ने भी भाषण में बोलना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक उनको सुनने को आती है उनको बहुत आदर देती है, उनको मानती है। तो अगर ये सही मैसेज सब लोग को देंगे तो उससे भी बहुत फायदा हो सकता है। और फिर जैसे डॉक्टर वली ने बताया, सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हर नेता के भाषण में एक यूनिफॉर्म मैसेज रहना चाहिए कोरोना के बारे में, त्योहार के बारे में। बाकी सब बात में डिसएग्रीमेंट होएगा, हमारी तो थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, इसमें बहुत डिसएग्रीमेंट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना पे क्यों डिसएग्रीमेंट होना चाहिए? बहुत बढ़िया। अपराजिता जी, डॉक्टर वली, डॉक्टर राजेश जो सलाह दे रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ। डॉक्टर वली और डॉक्टर राजेश को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हमें दी है, हम सबको मानना होगा। मैं ये कहूंगी जो भी नेता जाते हैं भाषण देने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए, उनको एग्जाम्पल बनना होगा, उदाहरण बनना होगा। और आप अगर देखें, मैं कहना चाहूंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, आप देखिए कोई भी मास्क नहीं उतारते हैं, मास्क लगा के ही बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है एहतियात बरतना होगा। हम कभी भी लोकतंत्र के उत्सव को रोक नहीं सकते हैं, त्योहार को रोक नहीं सकते हैं, और सर्दी जो आ रही है उसे हम रोक नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि चुनाव आयोग ने तिथि तय की है, और तिथि तय तब हुई जब कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं कि किस तरह निर्देशों को मानकर हम ये इस उत्सव का पालन करें। मैं कहना चाहूंगी कि यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, शासन की, प्रशासन की, सारे राजनीतिक दलों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभिषेक जी, अब देखिए दोनों डॉक्टर्स के बाद क्या अब ऐसा तो नहीं कहेंगे आप लोगों से कि नहीं, जहां भीड़ कम है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो नीतीश या बीजेपी से दूर हो रहे हैं? देखिए थोड़ा लाइटर मोड में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ चुनाव के साथ साथ बिहार के लोगों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभिषेक जी, देखिए मेरा मानना है कि हमारे बिहार के अंदर इस समय पूरे देश से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाएंगे, भले इनका रेलवे स्टेशन हो, इनका एयरपोर्ट हो, इनके बॉर्डर्स हो, उन सब जगह पे स्क्रीनिंग सेंटर्स इनको इमीडिएटली क्रिएट करना चाहिए। जो गलती हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खोल के इंडिया के साथ करी लॉकडाउन से पहले, वो गलती समय बिहार में ना हो। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्होंने एकदम सही कहा। मतलब कल का मैं बताना चाहता हूँ कि अमित शाह जी की एक फोटोग्राफ उनके ट्विटर पे आई है, वो मंदिर के अंदर आरती कर रहे, उन्होंने मास्क नहीं पहना। मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई फोटोग्राफ भी विदाउट मास्क इस टाइम नहीं डालनी चाहिए। अगर हमारे लीडर एक क्लियर इंडिकेशन जैसे हम सबको दे रखी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क को पहना है, हाथ धोना है, मुझे लगता है हमको अपनी पार्टी लाइन में ये चीज बतानी पड़ेगी। और इलेक्शन कमीशन को एक स्पेशल
कोई ना कोई जरिया निकालना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल लीडर उसके यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर रूल्स को तोड़ा जा रहा है तो उसके नॉमिनेशन तक में प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज इलेक्शन से बड़ा एक इशू कोरोना वायरस का, जिसको अपने को संभालना है और हम सबको मिलकर संभालना है। हार जीत तो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, परंतु आज जो कोरोना की लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई। अभिषेक जी, मृत्युंजय जी आपके पास हैं। अजय जी आपके पास अंत में इसलिए आएंगे क्योंकि आपकी सरकार ने जो बहुत सारे उपाय किए हैं, गाइडलाइंस तय की हैं, जो कार्यक्रम है आपके, वो आपने पहले भी जिक्र किया था, तो अंत में इसलिए आएंगे ताकि आप बता भी दीजिएगा एक बार। मृत्युंजय जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बिहार इलेक्शन की सामने आ रही हैं, जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, अभी हमारे इसी कार्यक्रम में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत डरा देती हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग सटे हुए साथ में बैठे हुए हैं, मास्क नहीं है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, कंधे पर हाथ रख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है। कुछ तो करना होगा मृत्युंजय जी, वरना गड़बड़ हो सकती है। नहीं सईद जी, जो तस्वीरें दिख रही हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और एक बार और बता दें मृत्युंजय जी, वो सभी दलों की एक जैसी है। कोई ये ना कहे कि नहीं हमारे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता मास्क लगा रहे हैं। नहीं, आप चारों दलों की तस्वीरें एक जैसी हैं, 5 6 की, जितने भी वहां लड़ रहे हैं। आपने एकदम सही कहा। हम एक जिम्मेवार आपके आज तक के चैनल से हम अपील कर रहे हैं, जो भी चुनाव में हमारी जनता है, जो हमारे नेता को सुनने जा रहे हैं, कि वो कोरोना के गाइडलाइन को जो दिया गया है उससे जो हमारे अभी दो वरिष्ठ चिकित्सक ने भी सलाह दी है उसका पालन करें। और हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम जनता को इस बात के लिए जागरूक करें। जान है तो जहान है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पहले ही आगाह किया था कि अगर चुनाव आयोग क्या चाहती है कि मतदान के बाद सीधे शमशान, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब चुनाव हो गए हैं, सब लोग चुनाव में हैं, जनता से हम अपील भी कर रहे हैं और सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि कोरोना के काल में किस तरह से बचाव के जो उपाय हैं उस उपाय को किया जाए। मास्क, 2 गज की दूरी रखी जाए और हाथ का सफाई, ये सारी चीजों को किया जाना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे बिहार में भी सभी नेता इस चीज को फॉलो करेंगे। एक प्रवक्ता होने के नाते क्या आप ये कह सकते हैं, हम उनसे भी कहेंगे? हम ये आश्वस्त करते हैं कि हम खुद, आप देख लीजिए, हम खुद मास्क लगाते हैं, गमछा लगाते हैं, आपके चैनल पे भी बैठे हैं तो लगा रहे हैं। हमारे नेता भी जनता से अपील करते हैं, समर्थकों से, कोई अति उत्साह में इस तरह का कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है मृत्युंजय पालन करते अजय आलोक जी, लेकिन ये करना चाहिए, करेंगे अजय आलोक जी। आलोक जी, ठीक है, चुनाव हमारे देश में किसी उत्सव से कम नहीं है, लोकतंत्र का एक उत्सव ही है। और बहुत ज्यादा जितना राजनीतिक दल, नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो लड़वा रहे हैं, उनमें जोश होता है, उससे कहीं ज्यादा जोश हमारे देश की जनता में होता है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, ज्यादा सीटें 28 सीटें, जबरदस्त, यही जो हाल बिहार में वो वही है। लेकिन अजय आलोक जी, आपने जो तैयारियां की हैं, आपको लगता है ईमानदारी के साथ कि वो काफी हैं, या भी लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है, और लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं को और प्रत्याशियों को भी जागरूक करने की जरूरत है? देखिए सईद जी, मैं यहाँ पे आपके सामने भाषण देने नहीं आया हूँ। एक तो मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, दूसरे मेरी पार्टी के ज्यादातर लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं। लेकिन स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं का जोश है, जैसे मैंने पहले भी बोला जी। लेकिन हमारे मित्र कांग्रेस के भी बहुत ज्ञान दे रहे थे मुझे, सोशल डिस्टेंसिंग का ये वो। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस में समझा लेते ना, जो बगैर मास्क के जा रहे थे, पुलिस वाले से भी उलझ गए, धक्का मुक्की करने लगे, गिर गए, जो पूरी नौटंकी, उसके बाद कहाँ गई थी सोशल डिस्टेंसिंग? और हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता मित्र अभी कह रहे थे कि मतदान के बाद शमशान, ये भावना है इनकी जनता के लिए, और ये लोग चुनाव में जा रहे हैं। पक्का शमशान, लेकिन राजनीतिक शमशान नहीं। आप लोग का राजनीतिक शमशान मतदान के बाद। आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अच्छे टीवी चैनल देखिए, आज तक जैसे बाकी ले आए आप, है ना? आप जो ये कंट्रोवर्शियल टीवी चैनल देख रहे हैं ना, वहाँ पे आदमी नहीं देखते हैं। आप कोरोना कांग्रेस को फुर्सत नहीं है ना, जो ये के अलावा टीवी चैनल जो बात कर रहे थे, सावधानी हटी, कोरोना हुआ और आप उसमें ले आए राजनीति। देखिए, और अगर आपको लगता है दलित बहुत अच्छे लगे रहिए भाषण देते के बाद, अपराजिता जी जल्दी से अंत में आपकी टिप्पणी, जल्दी से मैम। देखिए, ऐसा है कि
मध्य प्रदेश के उपचुनाव की कुछ तस्वीरें आई हैं। अभी जब अभिषेक जी ने आदरणीय श्री अमित शाह जी के विषय में कहा तो मुझे हंसी आ गई। आप अभी देखें पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ जी की रैली में क्या चल रहा है। तो ऐसा जो कांच के घर में रहते हैं वे पत्थर न फेंके दूसरों पर, मैं यही कहना चाहती हूँ। और राजनीतिक मुद्दे नहीं है। लेकिन अपराजिता जी, क्या आप ये मानती हैं कि सिर्फ कमलनाथ की रैली में हो रहा है? क्या आप सिर्फ ये मानती हैं ज्योतिरादित्य और शिवराज की रैली में नहीं हो रहा, या किसी भी राजनीतिक दल के नेता की रैली में नहीं हो रही ये भीड़? सब जगह हो रही है, सब जगह हो रही है। बहुत भीड़ है। अच्छा, चलते चलते वक्त वाकई बहुत कम है। अगर आज जान को खतरा जनता को है, जेडीयू बीजेपी जिम्मेवार है। अंसारी जी, हम लोगों ने तो कहा था कि चुनाव आगे बढ़ाइए, लेकिन इन लोगों ने चुनाव पर जोर दिया क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। जनता के जान से इनको मतलब नहीं है, इनको चाहिए जल्दी चुनाव हो और हमें सत्ता चाहिए। बहुत धन्यवाद। आप सभी का निवेदन आपसे यही है कि आप सब अपने प्रत्याशियों को, अपने नेताओं को ये जरूर कहेंगे कि जब भी वो चुनाव प्रचार के लिए जाएं, वोट मांगने के लिए जाएं, रैली करें, कम से कम लोगों को जरूर बताएं। और ये बिहार के लोगों की, मध्य प्रदेश के लोगों की भी जिम्मेदारी कि सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का, खासतौर से डॉक्टर राजेश, डॉक्टर वली, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं कोरोना से बचने के लिए। हमें कोरोना से डरना है, हमें कोरोना से सावधान रहना है। सावधानी हटी तो कोरोना आया, दुर्घटना घटी। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।